प्रारब्ध का भोग तीन प्रकार से होता है, एक स्वेच्छा से, एक अनिच्छा से और एक परीक्षा से। हमारे मन में हमारा प्रारब्ध भोग प्रेरणा करता है और हम कुछ अपने साथ गलत कर बैठते हैं, गलत चेष्टा, वो बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। जैसे जल में छलांग लगा दी, पेड़ में लटक गए, आग में कूद गए, जहर खा लिया या कुछ ऐसा, ये बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। इससे बचना असंभव सा है। अगर उसके पहले सत्संग मिल जाए, कोई संत कृपा कर दे, भाव बदल जाए, तो बहुत से लोग हैं जो अपने भावों को बदल चुके सत्संग से। नहीं तो ये जो पहला है स्वेच्छा से, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर चल क्या रहा है और वो खतरनाक प्रारब्ध उसको नष्ट कर देता है। स्वेच्छा, जानबूझ करके अपने शरीर को नष्ट करना, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। यह तभी मिट सकता है जब किसी महापुरुष का संग मिल जाए और उनके वचनों से हमारा चिंतन बदल जाए। वो चिंतन तभी बदलेगा, पाप हल्के होते हैं दर्शन से, संभाषण से, उनकी कृपा से। वो कहते हैं ना, आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो शरीर को नष्ट कर देते। मतलब उनकी विचारधारा को परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि स्वेच्छाकृत प्रारब्ध है, ये आपके अंदर है बैठा हुआ, मार देगा। कभी किसी के अंदर अगर भयानक पाप बन जाएगा तो ये जागृत हो जाएगा कि क्या करूं, शरीर छोड़ दूं क्या, ऐसा आने लगेगा, भारी प्रारब्ध। ऐसी स्थिति में फौरन किसी संत महात्मा से मिलो और अपने मन की बात उनसे, जो आपकी बात सुन सके, आपको बहुत सीरियस ले सके, समझा सके, उनसे मिलो और अपने स्वेच्छा प्रारब्ध का नाश करा सकते हो। यदि उनकी बात में लग गए तो प्रारब्ध भी बदल सकता है। ये भगवान के प्रेमी जनों में बड़ी सामर्थ्य है। ये स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बड़ा भयावना होता है। बहुत सुविधाएं सब हैं, कोई बात एकदम मन में लगी, इतनी विपरीत होती चली गई, तो वो प्रारब्ध भोग आपको वैसे ही प्रेरित करता चला गया, ऐसा स्वेच्छाकृत। और एक होता है अनिच्छाकृत। अब वो छलांग लगाई थी कूद करके जल में, और उसको पता नहीं था जहां छलांग लगाई ऊपर से नीचे 2-3 हाथ के नीचे वो सीमेंट की बहुत बड़ी बांध थी, वो सीधे 50 हाथ ऊपर से कूदा, खोपड़ी के बल से खोपड़ी पट्टी मर गया। यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी, प्रारब्ध ने मार दिया। अनिच्छा प्रारब्ध, आप जा रहे हैं, अचानक पैर फिसला, मुंह के बल गिरे, अचानक पैर फिसला, हाथ पैर टूट गए, आप चाह नहीं रहे। ये एक है चाह वाला स्वेच्छा प्रारब्ध और एक है ये अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध संयोग बना देता है। बाथरूम में गए, एकदम फिसल गया, एकदम गिरे, ऐसे नहीं, वहां तो जा रहे थे स्नान के लिए, लेकिन पैर फिसल गया। किसी कार्य के लिए, बड़े मंगल कार्य के लिए जा रहे, लेकिन अनिच्छा प्रारब्ध बहुत जोर का, ये भी होता है। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है, अनिच्छा प्रारब्ध किसी की इच्छा नहीं, लेकिन संयोग आपके नष्ट करने का बन जाएगा, संयोग बन जाएगा। वो किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, आप आराम से चले जा रहे हैं, उसको नींद आ गई और गाड़ी चढ़ा दी आप पे, उसकी ना इच्छा है ना आपकी इच्छा है, अनिच्छा प्रारब्ध। अब 1 मिनट पहले वहां से निकल जाते तो जो ऊपर की बालकनी थी उनके ऊपर ना गिरती, मस्ती से आराम से जा रहे, ठीक समय पे बालकनी नीचे गिर के मर गए। बैठे चाय पी रहे, पेपर पढ़ रहे, पीछे की दीवार गिर गई। अनिच्छा प्रारब्ध बहुत तरह का होता है। अनिच्छा प्रारब्ध को मिटाने के लिए भी भगवत आराधना, संत संग, कई बार आपसे प्रार्थना की है, अगर आप याद किए हो सत्संग में, कि आप जब अपने घर से निकले तो 5 महाभागवतों का नाम जरूर ले ले, बिल्कुल आपका हर प्रारब्ध संयमित हो जाएगा। आप ध्यान रखना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतना बड़ा विघ्न जिसे कोई विघ्नराज नहीं काट सकते, वो भक्तों का स्मरण काट सकता है। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली छमी है तेरी कोट। उचित समझो आप अगर, तो अपने यहां जो श्रृंगार के बाद भक्त नामावली होती है, बहुत छोटा भी है और बहुत से संतों के नाम हो जाते हैं। अब जैसे ध्रुवदास जी की है तो काफी बड़ी है, अगर ऐसा भी ना हो तो 10-5 महापुरुषों के नाम याद कर लो। तो जब आप घर से निकलो तो पहले उनके स्मरण कर लो। हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी महाराज की जय, हरिराम व्यास जी की जय, हरिव्यास देवाचार्य जी की जय, नागरीदास जी की जय, सेवक जी महाराज की जय, ध्रुवदास जी, जो संत याद आवे, कबीरदास जी महाराज की जय, रहीमदास जी महाराज की जय। सब भगवान में लगे हुए प्रेमी जन जी हैं, जितने भी भक्तों की याद आवे, आप पक्का समझ, जब आपको भय का अवसर लगे, हमारी प्रार्थना मान लेना, भक्तों का नाम स्मरण करने लगना। आप देख लेना, चमत्कार देख लेना। इनके पद बंधन के नासत विघ्नाने, अजहू सोच विचार के गई भक्तन पदोट, हरि कृपालु सब पाछली छमे हैं तेरी। बड़े बड़े संकटों को, प्रारब्धों को ऐसे भक्ति स्मरण नष्ट कर देगा। घर से निकलो सुरक्षित रहने की भावना में, आप भक्तों का स्मरण तो जरूर करके निकलो। भगवान के स्मरण से भी जोरदार पावर भगवान के भक्तों के स्मरण में। ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो बात है। हरि को पुकारो लाखों बार, और हरि के प्रेमी का एक बार नाम ले लो तो उतना काम बन जाएगा। भक्तमाल जी में लिखा है। ये अनुभव की बात कहते हैं और बड़े हृदय की बात है। अगर आपको पकड़ में आ जाए तो आ जाए। अनिच्छा प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। स्वेच्छा प्रारब्ध तो कुसंग से होता है,
जो सत्संग नहीं मिला है तो वो चलता रहता है, फिर वो निकृष्ट भावना, अनिच्छा प्रारब्ध, आपकी इच्छा नहीं, सामने वाले की इच्छा नहीं, घटना। भक्त चिंतन, जब घर से निकलो तो 5 भक्तों का कम से कम स्मरण। ये बिहारी जी के सामने हमको भक्तमाली जी ने बताया था। ऐसे बिहारी जी तो हमने उस दिन यही समझा कि बाकी बिहारी जी हमें उपदेश कर रहे हैं। दर्शन हो रहे थे, पास में आके खड़े हुए बोले, बाबा दंडवत। बाबा अगर 5 भक्तों का रोज स्मरण कर ले तो 24 घंटा सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। पकड़ा कि बिहारी जी बात कर रहे हैं, बिहारी जी हमें उपदेश दिला रहे हैं। देखो आंख खुलते ही गुरुदेव भगवान, आंख खुलते सबसे पहले गुरुदेव भगवान को नमन, फिर जो स्वाभाविक चिंतन चलता है, अभी जे भी टहलने के लिए बस शुरू। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल्व्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवतान स्मरामि वाल्मीकि सनकासन नंदन व्यासो वशिष्ठो भृगुर जाबालिर जमदग्नि कच्छ जनको गर्गोंगी गौतमा मानधाता ऋतुपर्ण वैन्य सगरो धन्यो दिलीपो नलः पुण्यो धर्म सुतो ययाति नवसु कुर्वन्तु मंगल हमसो इन साधन सो पंग। शुरू, भक्तों का नाम पहले मान लो। अगर ये बात मान लोगे तो जान जाओगे, जीत जाओगे। जिसने भक्तों की ओट ले ली, भगवान सर्व मंगल कर देते हैं। हमारी प्रार्थना मान लेना। अरे कुछ नहीं याद है तो ऐसे तो बोल सकते हो, प्रहलाद जी की जय हो, नारद जी की जय हो, ध्रुव जी की जय हो, ऐसे तो बोल सकते हो। ज्यादा नहीं याद है तो अभी वर्तमान के संतों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शालिग्राम की बट्टियां सब बराबर होती, तुलसी जी का पौधा सब बराबर होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ऐसे भगवान के सब भक्त समान होते हैं। ये जो परीक्षा का प्रारब्ध है, ये आता है कि जैसे हमने पूर्व जन्म में किसी को अपमानित किया, गाली दी है, दुख दिया है, पाप कर्म, वो हमको आके बिना हमारे किसी उपद्रव के वो आके गाली देगा, वो हमारी निंदा करेगा, वो बेमतलब, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, पर वो परीक्षा का प्रारब्ध है। इसे भोगना सीखे, इसे मिटाना ना चाहे। परीक्षा का प्रारब्ध, बेमतलब वो बैर कर लेगा, बेमतलब आपकी निंदा करेगा, बेमतलब अपराध, तो शांत भाव से सह जाओ, इसे सहना सीखो। दूसरे के द्वारा दिया हुआ जो हमको दंड है वो हमारा ही कर्म है, परीक्षा प्रारब्ध। वो पूर्व का कर्जा चुक रहा है। कभी किसी को कटु शब्द नहीं बोलना, कभी किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन परीक्षा प्रारब्ध जब होगा तो निंदा होने लगेगी, वो मारने पर तुल जाएगा, वो आपको चोट पहुंचा सकता है, और आपसे कोई मतलब नहीं उससे, पर वो परीक्षा प्रारब्ध, इसे भोग लेना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध मिटाओ सत्संग के द्वारा, संत कृपा के द्वारा। अनिच्छा प्रारब्ध मिटाओ खूब भजन साधन अनुष्ठान करके, और परीक्षा प्रारब्ध को भोग ले, जो शरीर पे जैसे भी विधान आवे, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर। और हमें तो लगता है कि ना स्वेच्छा, ना अनेक्षा, ना परीक्षा, भगवत इच्छा में स्थित हो जाए, जो ही प्यारो करे सोई मुई भावे, तो सब खत्म हो गया। सच्ची मानिए, फिर ये दिमाग में नहीं आएगा कि हम इसका मंगल करें, क्योंकि ये तो प्रभु को समर्पित हो गया है। अब क्या मंगल करना? अब कोई इसका मंगल कर रहा है तो प्रभु का विधान है, हम राजी हैं उसी में जिसमें प्रभु हमारे राजी हैं। एक सज्जन इन प्रारब्ध की बातों को सुन करके कहा कि दुख आवे तो आशीर्वाद माने, भगवान का मंगल विधान माने, स्वरूप माने। ये तो हमारी बात समझ में नहीं आई। दुख आवे तो भगवान का मंगल, अरे भगवान इतने आनंद स्वरूप है, दुख काहे को देंगे? हम मंगल विधान भगवान का ही माने। तो ये ध्यान में रखने लायक बात है कि भगवान कृपा करके बहुत बड़े पाप को छोटे से मिटाने में, अपने जब हम भक्ति में लगते हैं ना, बहुत बड़े पाप को छोटी घटना में मिटाते हैं, तो हम पर कृपा हुई ना। भगवान का मंगल विधान पर हम जानते नहीं है। 2 मित्र थे, आगे चलकर एक शराब पीने लगा, वैश्यागमन करने लगा, और धनी मानी घर का था, और एक गरीब घर का था। वो गंगा स्नान करना, नाम जप करना, धर्म पूर्वक चलना, ऐसा। बहुत वर्षों के बाद दोनों की मिलान हो रही थी। देखा कि वो दोस्त है, तो जब ऐसे देखा तो जो गंगा नहा के आ रहा था उसका पैर पड़ा खजूर के कांटे में, पूरा खजूर का कांटा, और वो राम राम कह के बैठ गया। वो नजदीक आया तो उसकी ठोकर लगी, तो देखा मिट्टी हटी तो एक थैली मिली, उसमें देखा रत्न। तो देखा, देख रहे खूब गंगा नहाता है, सब करता है, देख खजूर का कांटा लगा, देख मौज मस्ती से रहता हूं, ये रत्नों की थैली मिली। चला गया वो, और उसके मन में अविश्वास हो गया। देखो तो हम इतना जीवन में करते हैं, मेरे खजूर का कांटा लगा, मैं जानता हूं ये अपने दोस्त को, ये बेविचार करता है, गंदे आचरण करता है, इसको रत्नों की थैली मिली, यहाँ खाने की भी व्यवस्था नहीं, कराने लगा बड़ा खजूर का कांटा। जब किसी को जरा सा धर्मात्मा पुरुष को संशय, तो फिर भगवान स्वयं उसका निवारण करते हैं। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या? तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, हम देख रहे हैं। बोले बातें मत बनाओ, हमने देख लिया, हमारा दोस्त जीवन हो गया शराब पीते, बेविचार करते, गंदे आचरण करते, उसको ठोकर लगी तो रत्नों की थैली मिली, और जब मैं उसको देख रहा था उस समय मुझे खजूर का कांटा लगा, और आप कह रहे हो भगवान की बड़ी ये कृपा है। तो उनका बेटा देखो, अब वो तो भगवान ही थे। अब दिखाया कि पूर्व जन्म में इसके इतने पुण्य थे कि इस समय राजा होता, लेकिन इसने पापाचरण करके सारे पुण्य छिन्न कर दिए। अब ये जो आखिरी पुण्य इसकी थैली है, ये जब रत्नों का भोग कर लेगा, बेच करके इनको खर्चा कर लेगा, तो सारे पुण्य इसके नष्ट हो जाएंगे। तो अब इस जन्म का पाप और पूर्व जन्म का पाप भारी दुर्गति को प्राप्त होगा। और बोले पीछे तुम्हारे ऐसे पाप थे कि इस जन्म में तुम्हें सूली की सजा मिलती, तो गंगा स्नान और नाम जप से सूली की सजा कांटे के उसमें निकल गई, खजूर के कांटे में। अब तुम्हारा पाप ये नष्ट हो चुका है, अब तुम्हारे सुकृत इस जन्म के और पूर्व के जुड़ेंगे, तुम आनंद। तब उसको विश्वास हुआ। तो जो हमारे भगवत मार्ग में चलने पर अचानक दुख मिलते हैं,
तो वो हमारे कर्मों का फल होते, पर बहुत कम करके भगवान देते हैं, हम जानते नहीं। सही मार्ग में चलने पर जो आपको ठोकर लगी, जो आपको कष्ट मिला, वो कोई बहुत बड़ा बुरा प्रारब्ध छोटे में निकल गया। तो उपासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्धों के आने पर भगवान की भक्ति में कमी नहीं कर देना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध, अनेक्षा प्रारब्ध और परेक्षा प्रारब्ध। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, लेकिन बुरे से बुरा कर्म करने वाला भी यदि भगवान की शरण में आ जाए तो अच्छा ही अच्छा शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भगवान भुगता देंगे, उस पर फिर नाराज मत होना कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें बड़ी समस्या मिल रही। थोड़ा थोड़ा भुगता कर अनंत जन्मों का निर्मल करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करा देते हैं। हमको कोई दुख नहीं दे सकता, दिमाग में बैठा लो। हमारा कर्म ही प्रारब्ध बन करके हमें कोई ना कोई दुख दिलाएगा, और वो बड़ा दुख हमारे पास छोटा होकर आएगा, क्योंकि भगवान की शरण में आएगा। तो देखो, ऐसे भगवान दुख देते हैं। जैसे किसी के लड़के ने कोई अपराध कर दिया, अब पड़ोसी मारने के लिए उसे दौड़े, मां ने देखा, बड़ी चतुरता पूर्वक गई और हाथ पकड़ा और कहा, अरे दुष्ट, तुम्हें इतनी बार समझाओ, पूरा लंबा हाथ करके, और जब लगेगा पीठ में जाके आवाज भी होगी, लेकिन वो बहुत धीमे से होगा, हाथ लंबा होगा और गुस्सा बड़ी होगी। तो पड़ोसी कहने, अरे रहने दो बहन जी, रहने दो, आखिरकार बच्चा ही है। नहीं, बच्चा क्या है, फिर ऐसे वो ऐसा भगवान पिटाई करते हैं। इसीलिए कह रहे कि हमको कोई दुख नहीं दे सकता, हमारा प्रारब्ध आएगा, पर प्रारब्ध बहुत बड़ा रूप लेके आएगा और भोगना बहुत कम पड़ेगा। ये भगवान की शरणागति से बहुत कम भोगना पड़ रहा है, बहुत कम। कैसे, तुम्हें बताएं। हम यदि किसी की बुराई करेंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो हम अपने लिए कुआं खोद रहे हैं। और अगर हम सही मार्ग में चल रहे हैं, फिर हमें कष्ट मिल रहा है, तो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है, हमें चुपचाप सह लेना चाहिए। हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, ये हम नियम लें, और फिर किसी को दुख पहुंच जाता है तो उसका प्रारब्ध है। ध्यान दीजिए, अपने जीवन में हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, अब अचानक किसी को दुख पहुंच जाता है, हमारी चेष्टा से, हमारे उससे हम नहीं पहुंचाना चाहते, ये उसका प्रारब्ध है। दुख पहुंचाने की हमारे अंदर ना इच्छा है, ना संकल्प है, ना चेष्टा है, और किसी को दुख पहुंच जाता है। कई ऐसी बातें होती जो हम नहीं चाहते, पर दूसरे को कष्ट हो जाता है। आते हो, जब हमको कोई दुख पहुंचावे तो हमको भी रोष नहीं करना, हमें मानना है कि इसका जो चेष्टा हुई वो मेरा प्रारब्ध ने करवाई चेष्टा। जब कोई दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार से प्रतिकूल व्यवहार करता है, तो नया कर्म बन करके वो भोगने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उपासक नया कर्म तो बुरा करे ना, और जो हमारे साथ बुरा करे उसे निपटा लो, सह लो चुपचाप, और भगवान की शरण में हो। प्रारब्ध अवश्य भोगना पड़ता है, बहुत कम करके भोगना होगा। तो ये प्रश्न बंद कर दो करना कि भगवान की भक्ति में हमको दुख क्यों मिल रहा है। तुम्हारे ही कर्मों को बहुत कम करके भगवान भुगता रहे। निरंतर नाम जप करो, भगवान से पुकार करो। संत संग से मल विक्षेप आवरण का नाश हो जाता है। संत संग से भगवान पर जो अपनापन होता है, तो भगवान अपनेपन से रीच कर योग माया का आवरण हटा देते, तो चराचर जगत श्याम में भगवत स्वरूप में दिखाई देने लगता है। भक्ति की सिद्धि यही है कि जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखे अपना प्रभु दिखाई दे। वास्तविक प्रभु ही हैं। हम बहुत सावधानी से भजन करके ये स्थिति प्राप्त करें।